इन सब का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हमने अपने दीन की तालीमात को भुला दिया है। हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, ये आज का मुसलमान जानता नहीं। हमारा दीन हमें किस तरह से रहना सिखाता है, किस तरह से चलना फिरना सिखाता है, किस तरह से उठना बैठना सिखाता है, किस तरह से मिलना जुलना सिखाता है। आज की नस्ल इससे वाकिफ ही नहीं है। तो जो तनकीदें हो रही हैं वो इन्हीं सब बुनियादों पर। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा खोया हुआ वकार वापस आए तो हमें अपने दीन को अपनाना होगा, अपने दीन की तालीमात पर अमल करना होगा। ये बहुत जरूरी है कि आज के इस दौर में हम खुद भी दीन को सीखें और अपने बच्चों को सिखाएं। अगर आपने अपने बच्चों को दीनी तालीमात से आरास्ता नहीं किया तो कल को वो जब खुद बच्चे वाले होंगे तो अपने बच्चों को क्या तालीम देगा? तो ये बहुत जरूरी है कि हम खुद भी अपने दीन की तालीमात से आरास्ता हों और अपने बच्चों को भी उससे आरास्ता। आप बड़े खुशनसीब हैं कि ऐसी बस्ती में आप रहते हैं जहां पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम मौजूद हैं। तो आप अपने उलमा से करीब होइए और खुद भी दीनी तालीमात को सीखिए और अपने बच्चों को सिखाइए। इसी से हमारा खोया हुआ वकार वापस आ सकता। तो हजरात, फहरिस्त बहुत लंबी है, मैं किसी लंबी चौड़ी तमहीद में नहीं जाना चाहता। तो मैं ये चाहूंगा कि मैं अपनी शुरुआत चंद अशआर से करूं। तो शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रतुल अल्लाह सैयद मदनी अशरफ अशरफी जिलानी के चंद अशआर पेश कर रहा हूं। आप हज़रात समाअत फरमाएं। बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मता में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मतर में रहते हैं। हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं।
उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। हमारे दिल में, हमारे जिगर, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। बड़े लतीफ, बड़े लतीफ नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। ये वाकया है लिबासे बशर भी धोखा। ये वाकया, ये वाकया, ये वाकया है लिबासे बशर भी धोखा। ये वाकया है लिबासे बशर भी धोखा है। ये मौजज़ा है लिबासे बशर में रहते हैं। ये मौजज़ा लिबासे बशर में रहते हैं। ये मौजज़ा है लिबासे बशर में रहते हैं। ये वाकया है लिबासे बशर भी धोखा। ये वाकया है लिबासे बशर भी धोखा है। ये मौजज़ा है लिबासे बशर में रहते हैं। मौजज़ा है लिबासे बशर में रहते हैं। ये मौजज़ा है लिबासे बशर में रहते हैं। मकाम उनका न फर्श ज़मीन न अर्श बरी। 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 वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। वो अपने चाहने वालों घर में रहते हैं। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। मकाम उनका न फर्श ज़मीन न अर्श बरी। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें। मलाइका भी, मलाइका अकीदत से देखते हैं उन्हें। मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गौसे आज़म। जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं, मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें। मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं। जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। यकीन वाले, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं। जो अहले शक अगर में मगर में रहते हैं। जो अहले शक अगर में मगर में रहते हैं। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। खुदा के नूर को अपनी तरफ समझते हैं। खुदा के अपनी तरफ समझते हैं। खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं। ये कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं। कौन लोग किसके असर में रहते हैं। किसके असर में रहते हैं। खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं। ये कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं। ये कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं। रहे वो अपनों से गाफिल, अरे माअल्लाह, रहे वो अपनों से गाफिल, रहे वो अपनों से गाफिल, अरे माअल्लाह।
रहे वो अपनों से गाफिल, अरे मआद अल्लाह खुशा नसीब हम उनकी नजर में रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम उनकी नजर में रहते हैं, खुशा नसीब हम उनकी नजर में रहते हैं। रहे वो अपनों से गाफिल, अरे मआद अल्लाह खुशा नसीब हम उनकी नजर में रहते हैं। खुशा नसीब हम उनकी नजर में रहते हैं। वो और ही था जो कौसैन पे नजर आया, वो और ही था, वो और ही था जो कौसैन पे नजर आया, वो और ही था जो कौसैन पे नजर आया। मलक तो अपनी हदे बालों पर में रहते हैं, मलक तो अपनी हदे बालों पर में रहते हैं, मलक तो अपनी हदे बालों पर में रहते हैं। वो और ही था जो कौसैन पे नजर आया। मलक तो अपनी हदे बालों पर में रहते हैं। जो अख्तर उनके तसव्वुर में सुबह शाम करें, जो अख्तर उनके तसव्वुर में सुबह शाम करें, जो अख्तर उनके तसव्वुर में सुबह शाम करें। कहीं भी रहते हो तैबा में रहते, तैबा नगर में रहते, कहीं भी रहते हो तैबा नगर में रहते हैं, कहीं भी रहते हो तैबा नगर में रहते हैं। जो अख्तर उनके तसव्वुर में सुबह शाम करें, कहीं भी रहते हो तैबा नगर में रहते हैं, कहीं भी रहते हो तैबा नगर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं, उन्हीं के घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मालिक नबी अल्लाह बारिक किराम रब्बिल करीम मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैंने बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत की सआदत हासिल की है। इसका सीधा सा तर्जमा सलीस हम बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करते हैं, खुदा ने हमें अर्ज करने का यह तरीका बताया है। हम यूं अर्ज करें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तुझी को पूजते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं, और हम तुझी से मदद मांगते हैं। नमाज की हर रकात में हम बारगाह खुदाबंदी में और नमाज से हटकर न जाने कितनी बार हम ये बात करते हैं। लबो लहजा आप देखें, दोनों जुमलों के तेवर एक ही है, सेवे एक है, अंदाजे बयान एक है, नहवी तरकीब एक है, तमाम चीजें। अब जो कुछ भी कहते हैं ना हम खुदा की बारगाह में कि हम तुझी को पूजते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ साफ कि तेरे सिवा किसी को नहीं पूछते, तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते, यही तो मतलब। अब वैसे ही गौर से सुनिए इस बात को, बहुत ही अहम गुफ्तगू जो दूसरा फिक्र आपकी जुबान से निकला, इय्याका नस्तईन,
हम तुझी से मदद मांगते हैं। तेवर वही, लबो लहजा वही, खन गरज वही, अंदाजे बयान वही। अब इसका भी क्या मतलब होना चाहिए? अब इसका भी साफ मतलब ये होना चाहिए कि हम तेरे सिवा किसी से मदद नहीं मांगे। जैसे उस जुमले का मतलब यह हो सही है कि इय्याका नअबुदु, ऐ खुदा हम तेरी ही इबादत करते हैं, ऐ खुदा हम तुझी को पूजते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम खुदा के सिवा किसी को नहीं पूजते। अब वैसे ही इय्याका नअबुदु, तो इसका भी मतलब यही होना चाहिए ना कि हम खुदा के सिवा किसी से मदद नहीं मांगे। तो क्या ये सच है? क्या खुदा के सिवा आप किसी से मदद नहीं मांगे? पहली बात तो हमने सच देखी। पहली बात जो आपने कहा कि हम खुदा के सिवा किसी को नहीं पूछते, तो हमने आपको खुदा के सिवा किसी को भी पूछता हुआ नहीं देखा। न जिंदों को पूछते हैं, न मुर्दों को पूछते हैं, न करीब को पूछते हैं, न दूर को पूछते हैं। इंतहा है कि जिस काबे का रुख करते हैं उसे भी नहीं पूछते। जो कहा हमने देखा कि आपकी जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं है जिसमें आप खुदा के सिवा किसी को पूजते हो, खुदा के सिवा किसी की इबादत करते हो। अगर वही उसी तेवर का, उसी अंदाज का जो दूसरा फिक्र आपकी जुबान से निकला, इय्याका नस्तईन, तो इसका भी मतलब यही होना चाहिए था ना कि हम खुदा के सिवा किसी से मदद नहीं मांगते। तो क्या ये बात सच है? आपकी जुबान पर तो हमने खूब सुना है। गौर से सुनिए, कभी हम मखदूम अशरफ का नारा, क्या बात है, कभी या गरीब नवाज का नारा, कभी या शेख अब्दुल कादिर शैअल्लाह का नारा, कभी या बिस्मी या रसूल अल्लाह का नारा। खुदा से वो कह रहे हैं, अब कर ये रहे। ये एक सवाल और अहम सवाल। दोस्तों, मुश्किल की बात हम आपको बताएं कि अगर आप ही की जुबान से इस तरह की बात निकलती तो शायद इसको उतनी अहमियत ना दी जाती। लेकिन जिस कुरान के अंदर ये दोनों फिक्रे मौजूद हैं, उस कुरान का भी अंदाज आप देख लीजिए कि जिस कुरान में इय्याका नअबुदु का फिक्रा मौजूद है, पूरे कुरान को उठा कर देखें, कहीं पर गैर खुदा की इबादत का कोई जिक्र ही नहीं। कहीं भी किसी तालीम में गैर खुदा के पूजने की बात ही नहीं की। मगर उसी कुरान में जब ये कहा गया कि इय्याका नस्तईन, तो हम ये देखते हैं कि उसी कुरान में हमसे ये दूसरी जगह ये कहा जा रहा है, इस्ताईनो बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और सलाह से मदद तलब करो। यहाँ क्या इय्याका, हम तुझी से मदद तलब करते हैं और जिससे हम मदद तलब करते हैं वही हमें हुक्म दे रहा है, इस्ताईनो बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और सलाह से मदद तलब करो। हालांकि आप सोचेंगे कि सब्र क्या चीज है, तो सब्र भी आपकी एक सिफत है, सलाह भी आपकी एक सिफत है। सिफत से मदद तलब करो और सिफत अपने वजूद में अपने मौसूफ के वजूद की मोहताज, बगैर मौसूफ के सिफत का वजूद ही नहीं हो सकता। साबिर ना हो तो सब्र का, मुसल्ली ना हो तो सलात कहा। तो जब मोहताज से मदद मांगा जा सकता है तो जो मुख्तार हो
फैजान गौस आज़म, फैजान गरीब नवाज, फैजान शहबाज मोहम्मद। जब मोहताज से मदद मांगा जा सकता है तो जो मुख्तार को जो सिफत अपने वजूद में भी मोहताज है अपने मौसूफ का, तो जब सब मदद कर सकता है तो साबिर क्यों नहीं कर सकता? जब सलाद मदद कर सकती है तो मुसल्ली क्यों नहीं कर सकता? इसी बात को और आसान लहजे में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, तवज्जो की जरूरत है। देखिए, हर हुकूमत के चंद शोबे होते हैं, तो इसी हिंदुस्तान के ही कानून के हिसाब से आप देखिए, एक तो कहते हैं मुकन्नना, जहां कानून बनता है जैसे कि कामयाब में, और एक मुहकमा ऐसा है जिसे हम कहते हैं अदलिया, जहां कानून नाफिज किया जाता है, कोर्ट कचहरी। और एक मुहकमा ऐसा है जिसे हम कहते हैं इंतजामिया, ये कानून की हिफाजत करने वाले होते हैं। ये वो मुहकमा कहलाता है जिनके अफराद डीएमएसपी, डीआईजी, आईजी वगैरह होते हैं, जिन्हें आमतौर पर पुलिस कहा जाता है। और एक मुहकमा ऐसा है कि जिसे हम कहते हैं दिफाइया, ये मिलिट्री वालों को कहते हैं। इनका काम होता है मुल्क की हिफाजत। तो ये सारे हुकूमत के मुहकमे, सारे हुकूमत के मुहकमे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि इन मुहकमों की कुर्सी पर कोई अपनी मर्जी से बैठता है? आप तवज्जो इधर रखें, कोई आ रहा है जा रहा है, आने जाने दीजिए, आप तवज्जो इधर रखें। इन मुहकमों की कुर्सी पर इधर देखिए आप, इन मुहकमों की कुर्सी पर कोई अपनी मर्जी से बैठता है? नहीं, जिसे हुकूमत बिठाती है वो बैठता है। जिसे हुकूमत उस मनसब के लायक समझती है उसी को बिठाती है। सही, रास्ता चलते किसी को नहीं बिठाते, तो जो उस मनसब के लायक होता है उसी को हुकूमत बिठाती है। अब हम अपनी हुकूमत में रहकर अगर अपनी मिलिट्री से मदद लें तो ये हुकूमत के गैर की मदद नहीं है। हम अपनी हुकूमत में रहकर अगर अपनी इंतजामिया से मदद हासिल करें तो हम हुकूमत के बागी नहीं कहलाएंगे, इसलिए कि हुकूमत ने इन मुहकमों को बनाया ही इसीलिए कि इनसे मदद हासिल की जाए, इनसे मदद हासिल की जाए। रहे हिंदुस्तान में मदद मांगे अमेरिका से, रहे हिंदुस्तान में मदद मांगे जापान से, रहे हिंदुस्तान में मदद मांगे चाइना से, तो ये हुकूमत के ये हुकूमत के गैर की बात आ गई। तो गैर कौन होता है? जो अपना नहीं वो गैर, जो अपना है वो गैर, जो अपना है वो गैर का। अभी तक कुछ लोग समझ ही नहीं सके कि खुदा का गैर कौन, खुदा का गैर कौन। मैं सोचता हूं कि अगर अंबिया और औलिया खुदा के गैर हो गए तो खुदा का अपना कौन होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद हमजा शाह साहब क़िबला, सरकार गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैजान मखदूम सिमना, फैजान शहबाज मोहम्मद। तो किसी भी हुकूमत के मुहकमे से आपने अगर मदद हासिल की तो ये असल में गवर्नमेंट ही की मदद कही जाएगी। तो अब खुदा हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझी से मदद मांगते हैं, हम उन्हीं के पास
चाहते हैं, जिसे तूने मदद के लिए बनाया है, जिसे मंच पर बिठाया है। हम किसी गैर के पास नहीं जाते, हम उन्हीं के पास जाते हैं जिसकी मदद तेरी मदद हो, जिसकी नुसरत तेरी नुसरत हो। तो मसनदे गौसियत पर बैठने वाले शेख अब्दुल कादिर का फैसला ये किसी गैर का फैसला नहीं है, ये खुदा का फैसला है। उनकी मदद ये किसी गैर की मदद नहीं, ये खुदा की मदद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसे आजम, इमदादे गौसे आजम। अब हमारा कहना बिल्कुल